नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज के जो ये वीडियो का टॉपिक है ना, ये फैंटेसी गेम्स के लवर्स के दिल को तसल्ली देने वाला टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो हाई कोर्ट जा चुकी हैं और जाने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों आज के वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि ड्रीम 11 या फिर ये कहूँ कि फैंटेसी गेम्स की वापसी संभव है या नहीं है। और दोस्तों कुछ गवर्नमेंट जो है ना वो भी अगेंस्ट जाने को तैयार हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स। तो क्या कुछ पॉसिबल है, कौन कौन सी वो गवर्नमेंट्स है, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में ये जो वीडियो है ना उन सभी लोगों तक पहुंचा देना जो इंतजार कर रहे हैं फैंटेसी गेम्स के वापस आने का, क्योंकि दिल को तसल्ली उनको भी देगी, थोड़ा सा सब्र खत्म होगा। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें सिर्फ ड्रीम 11 की, तो ड्रीम 11 के जो फाउंडर हैं हर्ष जैन, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में मना कर दिया है कि वो इस लॉ के अगेंस्ट नहीं जाने वाले हैं। मतलब ड्रीम 11 डायरेक्टली तो नहीं जाने वाली है, क्योंकि वो भी नहीं चाहेगी कि गवर्नमेंट से डायरेक्ट विरोध किया जाए। लेकिन हाँ, ये संभव है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू या फिर कहूँ कि किसी तीसरी कंपनी के थ्रू उसे फाइनेंशियली सपोर्ट कर कर उसे बेहतर एडवोकेट प्रोवाइड कराकर हो सकता है कि ड्रीम 11 ऐसा करे। क्योंकि दोस्तों अगर मैं सिर्फ ड्रीम 11 की बात करूं तो उनके ओवरऑल रेवेन्यू का लगभग 90 to 95% रेवेन्यू जो है वो सिर्फ फैंटेसी गेम से जनरेट हो रहा था। मतलब सिर्फ इस फील्ड से। तो कोई भी कंपनी इतने आराम से इतने इजी वे में नहीं छोड़ेगी उनके इतने बड़े रेवेन्यू जनरेट वाली फील्ड को। तो पॉसिबल है कि ड्रीम 11 डायरेक्ट ना जाए। हाँ, हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी या थर्ड कंपनी के थ्रू चली जाए। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो कि जा चुकी हैं और कुछ हैं जो जाने वाली हैं। जो जाने वाली है वो किस वजह से रुकी हुई है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। हाल फिलहाल में अगर हम वापसी की बात करें ना, तो अगर हाई कोर्ट स्टे दे देता है तो संभव है कि आपको कुछ समय बाद दोबारा से फैंटेसी नज़र आ जाए। ज़्यादा समय नहीं होगा, मेरे अंदाज़न लगभग 15 या 20 दिन के अंदर। और अगर चेंजेस करने का ऑर्डर आता है कि आपको इस लॉ में चेंजेस करने चाहिए, दोबारा से लोकसभा में भेजा जाता है, तो हो ये भी सकता है कि गवर्नमेंट उस लॉ में कुछ फेरबदल करके फिर लाए, जिसमें 40% का जो जीएसटी है वो ऐड होने की संभावना भी है। तो दोस्तों ये जो कुछ अपडेट्स थी ना, इसके बारे में हमने बात की है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो जा चुकी है। तो दोस्तों अभी जो रिसेंटली मुझे अपडेट मिला है, हेड डिजिटल वर्क्स, दोस्तों द पेरेंट कंपनी, माफ कीजिएगा जरा हट गया है, मैं इसको क्लिक करके पेन ओपन कर लेता हूं। तो हेड डिजिटल वर्क्स द पेरेंट कंपनी ऑफ A23। दोस्तों A23 की जो पेरेंट कंपनी है उसने जो मूव किया है कर्नाटका हाई कोर्ट में अगेंस्ट द रिसेंटली इंसेप्ट प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग लॉ। इस लॉ के अगेंस्ट उन्होंने रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट में गई है और इनकी जो हेयरिंग डेट है वो लगी है 30 अगस्त। मतलब जो सोर्सेस से अभी क्लियर हुआ है कि 30 अगस्त को A23 की हायरिंग है और वहां पर आपको कुछ नया अपडेट मिल जाएगा। तो इसके बारे में मैं आपको 30 अगस्त को एक बार फिर से वीडियो बनाकर बता ही दूंगा कि भैया क्या हुआ है इस पहली हियरिंग के अंदर और अगली डेट क्या लगेगी और क्या हाई कोर्ट ने अभी डिसीजन लिया है पहले दिन में। ठीक है, इसके अलावा एक और कुछ कंपनीज हैं जिसका मुझे पता चला है सोर्सेज से, जैसे कि एक विजन 11 का क्लियर हो रहा है कि संभवतः विजन 11 भी जाएगी। हालांकि वो इंतज़ार ये कर रही है, जहाँ तक मुझे पता चला है सोर्सेज, वो इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का कि अभी इम्प्लीमेंट की डेट नहीं आई है। जो लोकसभा से राज्यसभा से जो अभी लॉ क्लियर हुआ है ना, पास हुआ है ना, उसके इम्प्लीमेशन की डेट नहीं आई कि किस तारीख से इसको लागू करना है। तो उसका इंतज़ार किया जा रहा है। उसके बाद पूरे सारे लॉ को बेहतर तरीके से पढ़कर फिर उसके बाद में कोर्ट जाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सही डिसीजन भी है। इसके अलावा एक दो कंपनीज और हैं जिसमें एक मेरे को अभी रिसेंटली पता चला था कि बूम 11 शायद वो जा सकती है और एक कंपनी और है उसके बारे में भी जानकारी लगी है कि हाँ वो भी जाने को तैयार है। हालांकि गेम्स क्राफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने जाने से इनकार कर दिया है, लेकिन ये कुछ कंपनीज हैं जो आपको हाई कोर्ट में इस लॉ के अगेंस्ट जाते हुए नजर आने वाली। अब दोस्तों रही बात गवर्नमेंट्स की, तो दो गवर्नमेंट हैं जिनके बारे में सुनने में आया है, सोर्सेज से पता चला है कि ये भी हाई कोर्ट जाने को तैयार है इस लॉ के अगेंस्ट। तो दोस्तों एक है उसमें तमिलनाडु और एक है कर्नाटक की
गवर्नमेंट, मतलब आप ये मान सकते हैं कि जहां जहां आपको कांग्रेस या फिर कोई थर्ड पार्टी की गवर्नमेंट नजर आएगी, संभवतः वो जा सकती हैं इस लॉ के अगेंस्ट हाई कोर्ट के अंदर। तो दोस्तों इन दोनों गवर्नमेंट को मिलाकर ये तीसरी गवर्नमेंट है जो इसका विरोध कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत भारी नुकसान हुआ है जीएसटी का। जो देखो, वैसे मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो नहीं हूँ और ना ही मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन जो मैंने पढ़ा सुना देखा लिखा, जहाँ जहाँ मैंने पढ़ा सुना है, मतलब जगह जगह से, तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का जीएसटी, साल भर का जो जीएसटी 20,000 करोड़ रुपए का जीएसटी का नुकसान गवर्नमेंट को हुआ है। तो इस फैंटेसी इंडस्ट्री को बंद करने के बाद में, अगर मैं जॉब्स की बात करूं तो सिर्फ जो जॉब काउंट की गई हैं, वो जो 2 लाख जॉब्स काउंट की गई, उसमें सिर्फ कंपनीज थी, कंपनी से जुड़े हुए लोग थे। लेकिन अगर आप ओवरऑल सब काउंट करने बैठेंगे तो आपको ये बाद में देखने को मिलेगा कि जो प्रो कबड्डी लीग है, जिसके स्पॉन्सर सिर्फ फैंटेसी कंपनीज हुआ करती थी, वहाँ नुकसान हुआ है, उन प्लेयर्स को नुकसान होगा। वुमेन क्रिकेट को जब अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा बूम मिला था, लोग देखने लग गए थे, वो भी उसका बहुत बड़ा हाथ था फैंटेसी गेमिंग, क्योंकि स्पॉन्सर्स वहाँ पर भी बिल्कुल इन्वॉल्व थे। इसके बाद कई छोटी छोटी लीग्स स्टार्ट हुई थी, जिसमें फैंटेसी कंपनीज जो हैं, जो उनको स्पॉन्सर किया करती थी, वो बंद हो गई हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो अदर मैचेस चल रहे थे, कई अदर कंट्रीज के मैचेस आ रहे थे, लोग उन मैचेस को लगातार कंसिस्टेंटली बैठकर देख रहे थे। उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन था कि फैंटेसी गेमिंग था। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि जियो हॉटस्टार को भी इसका नुकसान होगा व्यूअर्स के तौर पे। फिर आप देखेंगे सोनी लिव फैन कोड बंद ऑलमोस्ट, क्योंकि मैचेस पे ही वो चल रहा था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको नुकसान हुआ है इस इंडस्ट्री के बंद होने की वजह से। हाल फिलहाल में दोस्तों, अभी 30 अगस्त को हमें देखना है कि क्या नया अपडेट आने वाला है, उसके बारे में मैं आपको जल्दी अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वो जो 1-2 मैचेस चल रहे हैं ना फ्री कॉन्टेस्ट वाले, उनकी टीम्स में लगातार प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।